आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस, जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि पेपर कितने नंबर का होता है, पेपर में कितने पार्ट डिवाइड होते हैं, कैसे कैसे उसका सिलेबस है। तो टोटल अब फर्स्ट हम बात करें, हमारा जो पेपर होता है पीजीटी केमिस्ट्री का वो टोटल 500 नंबर का होता है, जिसमें जो हमारा पेपर कंडक्ट होता है वो 425 मार्क्स का होता है, जिसको हमें 2 आवर्स टाइम में या 120 मिनट में करना होता है, जिसमें हम लोग को 125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, वेटेज 25 मार्क का होता है एंड टोटल मार्क्स अगर हम बात करें तो कितना हो गया 500। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस, पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है। जो सिलेबस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट में हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ गैसेस लॉ, वेलोसिटीज, हीट एब्जॉर्प्शन गैसेस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल, वंडर वॉल इक्वेशंस एंड एक्सेट्रा हम लोग को इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। सेकंड हम लोग पॉइंट बात करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। थर्ड हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हम लोग को बात करनी पड़ेगी, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टल शेप, सिमेट्री एंड यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड एक्सेट्रा हम लोग को इसमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोलाइडल स्टेट की। कोलाइडल स्टेट में हम लोग को हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ना पड़ेगा, चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, इमल्सन पढ़ना पड़ेगा, आयल, सोप एक्सेट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, इस सेक्शन में हम लोग को डायपोल मोमेंट, एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आईआर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड उसके एप्लीकेशंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशन इन सब के, और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अगर इस टॉपिक के अंदर हम लोग को जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंथैल्पी क्या होता है, इंट्रोपी क्या होता है, जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट क्या होते हैं, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं, कार्नोट साइकिल क्या होता है, एंट्रोपी चेंज क्या होते हैं, तो एक्सेट्रा हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग को पार्टीशन फंक्शंस एंड देयर सिग्निफिकेंस, रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, ट्रांसलेशनल रोटेशन, वाइब्रेशनल रोटेशन, इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन एंड एक्सेट्रा हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म एक्सेट्रा पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री। अगर हम लोग फोटो केमिस्ट्री में बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। फोटो केमिस्ट्री में प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस, आइंस्टीन्स फोटोकेमिकल इक्वेशन क्या होते हैं एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है एक्सेट्रा हम लोग को एंजाइम, कैटलिस्ट पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उन सब के फार्मूलेज, उन सब पे बेस्ड डेरिवेशंस, और सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटीज, मास बाई वॉल्यूम रेशियो एक्सेट्रा हम लोग को फार्मूले, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस सोल्यूशन से आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फोर्सेस, फ्लूइड्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, बोस आइंस्टीन मॉडल,
न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सेट्रा हम लोग को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग को ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड इट्स यूनिट। फ्रेंड, केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन, इन सब पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। और हम लोग क्लास 12 में बेसिकली देखते हैं यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हमको इसमें बताना पड़ता है। तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करें हम लोग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ HI अमोनिया एक्सेट्रा। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, वाटर डिसोसिएशन ऑफ साल्ट्स एक्सेट्रा हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आर्हेनियस थ्योरी, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, डी-बाई-हर्कल्स लॉ एंड नेस्ट इक्वेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सेट्रा हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे। नाउ हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वेव पार्टिकल्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, क्वांटम नंबर, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। आप बाउ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे एंड लैटिस एनर्जी, हाइबर साइकिल्स एंड एक्सेट्रा हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग को कंप्लीट लर्न करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है एंड लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या इफेक्ट पीरियोडिक टेबल पे पड़ता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, उसमें कैसे कैसे किसके साथ क्या रिलेशन है। कंप्लीट एनालिसिस हम लोग को मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइलेंट फीचर ऑफ SPDF ब्लॉक एलिमेंट, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के रिलेशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, S ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है, उसमें क्या रिलेशन होते हैं, कौन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, क्या कैसे, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़े होंगे वार्नर्स थ्योरी, IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सेट्रा हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में हम लोग को डीप स्टडी करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिफिनीशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिनीशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड लास्ट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को भी हमको sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन सबको हमको अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, नॉमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, तमाम बेसिक स्टडी हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट हम बताएं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर हम लोग स्टडी करेंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्लीवेज, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, एलिफैटिक, एरोमेटिक एक्सेट्रा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में नेम रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में
आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फिग्रेशनल आइसोमर एक्सेट्रा हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ एल्किल, एरिल, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल कंप्लीट एंड स्टडी करेंगे। इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा स्टडी करने होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग को डिस्कशन करना होगा कॉमन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाइट में हम लोग स्टडी करेंगे। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक्सेट्रा हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोग एसिमेट्रिक साइकिल कंपाउंड, सिंथेसिस, फ्यूरान, पायरॉल, थायोपिन एक्सेट्रा हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, सब कंप्लीट स्टडी करने हैं। पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, मैन्युफैक्चर्स ऑफ पॉलीमर, आइसोप्रीन क्या होते हैं, रबर क्या होते हैं, टेफ्लॉन क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, पॉलीस्टाइरीन क्या होते हैं एक्सेट्रा, इन लोग की प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस, एप्लीकेशन इट्स कंप्लीट स्टडी करने हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड लास्ट विटामिन एंड हार्मोन्स। गाइड्स, ये रहा कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग को यही कंप्लीट सिलेबस स्टडी करना है। हम लोग इस सिलेबस को देखते हुए एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जो हमारा टोटल मार्किंग होती है 425 की होती है, हमको टाइमिंग मिलता है 120 मिनट और कंप्लीट क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करते हैं 125। तो फ्रेंड्स, हमको 120 मिनट में 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम पर क्वेश्चन टाइमिंग देखें तो हमको 1 मिनट से भी कम पर क्वेश्चन की टाइमिंग मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है आप एनालिसिस कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइमिंग नहीं देने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को याद करना है। हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट आ रहा है, क्या मीनिंग आ रही, क्या करने का सेंस है, इसमें क्या कंसेप्ट है। तो इसमें लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आपको इसके प्रिपरेशन के लिए आपको सफिशिएंट है क्लास 11 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए। प्लस अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक स्टडी कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट पीजीटी 2021 सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एग्ज़ाम जो है अभी तक फिर 17-18 अगस्त बताया गया है, एग्ज़ाम डेट आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रिपरेशन करना है। थैंक यू।